हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस क्लब। जैसा कि पॉलिटी का सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो अनुच्छेद बचा हुआ था, 2 पार्ट में मैंने ऑलरेडी कवर करा चुका है। कुछ बचे हुए थे अनुच्छेद, जिसको आज लास्ट वीडियो होगा पॉलिटी का अनुच्छेद का, उसको कवर कराने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले ये बता दें कि कुछ लोग ऐसे थे, मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एसआई का तैयारी कर रहे हैं, तो वो मुझसे पूछें कि ये जो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है वो इसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप प्री और मेंस का अगर सिलेबस जो हमारे वीडियो में बताया गया है वो अगर देखा है आपने, तो उसमें देखा होगा कि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो दोनों का सिलेबस सेम है तो कंटेंट कैसे अलग हो जाएगा। इतना डीप पढ़ाया जा रहा है, हम लोग ओवरव्यू ऊपर से पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, जो भी पढ़ेंगे डीप में पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफी डीप में है, आपके प्री और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है। जो लोग पिछले वाले का मेंस का तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, और जो इस बार प्री के लिए देना चाहते हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों का काम आप लोग का एक ही वीडियो से कवर हो जाएगा। बस ये डिपेंड आप पे करता है, आप इसको कितना जल्दी याद कर सकते हैं या आप कितना जल्दी इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पॉलिटी का वीडियो आ रहा है। तो चलिए आज पॉलिटी का पढ़ते हैं अनुच्छेद। मैंने आपको बताया था कि हम लोग नंबरिंग वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है, टॉपिक रिलेटेड पढ़ना है। तो टॉपिक रिलेटेड हमने 2 वीडियोस पहले डाल चुका है, वही टॉपिक रिलेटेड आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब हो चुका है, तो वो पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज पढ़ना है राज्य विधानमंडल। तो शुरू करते हैं राज्य विधानमंडल से। सबसे पहले अनुच्छेद 168 में क्या बताया गया है कि विधानमंडल होगा। ठीक, किसी भी राज्य में जैसे संसद होता है केंद्र के लिए, वैसे ही राज्य के लिए विधानमंडल होता है। इसमें विधान परिषद भी आते हैं और विधानसभा भी आते हैं, दोनों आते हैं। लेकिन सबको पता है कि किसी सारे स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है। तो मेनली आपको याद रखना है कि आर्टिकल 168 में विधानमंडल के बारे में बताया गया है कि हर राज्य में एक विधानमंडल होगा। अब है अनुच्छेद 169, ये सब विधानमंडल से ही रिलेटेड है। ये जितना है एक ही साथ रिलेटेड है, इसलिए एक साथ लिखा है ताकि आपको याद करने में इजी हो। आर्टिकल 169 विधान परिषद, जैसे बताया केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद। अब 169 में जो विधान परिषद दिया हुआ है, विधान परिषद इस जगह भी है विधान परिषद, और अनुच्छेद 171 में भी विधान परिषद की संरचना है। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ जैसे हमको पता है कि विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होता है, जो स्टेट चाहता है वही विधान परिषद रखता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि विधान परिषद क्या है, उसका गठन किस तरीके से किया जा सकता है किसी राज्य में, इसका जो जानकारी है वो आपको आर्टिकल 169 में मिलता है। लेकिन आर्टिकल 171 में क्या मिलता है, यहाँ विधान परिषद की संरचना, उसके अंदर क्या होगा, वो किस तरीके से एक राज्य के अंदर कार्य करेगा, इस तरीके से रिलेटेड जो भी काम होगा वो विधान परिषद का संरचना यहाँ आर्टिकल 171 में बताया गया। तो आर्टिकल 169 में उसका गठन किस तरीके से एक राज्य में करेंगे, और यहाँ पे उसका काम किस तरीके से किया जाएगा गठन के बाद। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। और बीच में है आर्टिकल 170 विधानसभा, जिस तरीके से लोकसभा के लिए एक आर्टिकल था, उसी तरीके से आर्टिकल 81 केंद्र में, और उसी तरीके से राज्य में विधानसभा की संरचना के लिए एक आर्टिकल है। तो ये हुआ हमारा राज्य के विधानमंडल के लिए एक आर्टिकल। चलिए पढ़ते हैं अब इसके बाद उच्च न्यायालय। लेकिन इससे पहले एक बार काम करते हैं, वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि जितना पढ़ा है वो दिमाग से हमारे स्लिप ना। तो आर्टिकल 168 में विधानमंडल, आर्टिकल 169 में किस तरीके से विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, आर्टिकल 70 में विधानसभा का संरचना, और 71 में विधान परिषद की संरचना। ये हुआ पहला राज्य विधानमंडल। अब आते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 124, इसमें था सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। उसी तरीके से इसको अगर उल्टा कर देते हैं तो आर्टिकल 214, बस याद करने का एक तरीका है, आर्टिकल 214 में एक उच्च न्यायालय, मतलब कि एक उच्च न्यायालय का गठन, इसमें बताया गया है कि एक उच्च न्यायालय होना चाहिए हर राज्य में, इस तरीके का बात कहा गया।
और आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। यहाँ पे मैंने गठन बोल दिया, गलत है और गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पे याद रखिए कि आर्टिकल 214 में बोला गया है कि एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। और आर्टिकल 216 में कहा गया है कि अब उच्च न्यायालय होगा तो वो किस तरीके से उसका गठन किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया। तो दोनों में डिफरेंस समझ जाइएगा। अब है आर्टिकल 213। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही राज्य का जो हाई कोर्ट है वो 2-3 राज्य के बारे में देखता है। जैसे वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट है वो आपका अंडमान निकोबार का भी देखता है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं। तो ये जो है उसी के बारे में बताया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य में हाई कोर्ट हो सकता है, इसके बारे में बताया गया। तो ये किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 213। अब आते हैं केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। ठीक, आर्टिकल 249 राज्य सूची पर केंद्र द्वारा, जैसे मैंने बताया था आपको अनुसूची, अगर मैंने अनुसूचियों का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें बताया था मैंने अनुसूची संख्या 7 में बताया था कि 3 तरह की सूचियां होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक केंद्र सूची। 3 तरह की सूचियां होती है। एक पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक पे राज्य सरकार, और एक पे दोनों को लगभग इक्वल पावर्स हैं, लेकिन मेन पावर जो अगर होता है वो केंद्र के पास ही होता है। तो समवर्ती सूची वैसी सूची होती है। लेकिन कुछ ऐसी सूचियां भी आ जाती हैं आर्टिकल 249 के तहत, जब राज्यसभा, केंद्र में राज्यसभा इसको बिल के रूप में पास कर दे कि ये जो मुद्दा है ये किसी राज्य के लिए नहीं है, ये केंद्र द्वारा इस पे कानून बनाना चाहिए। तो आर्टिकल 249 के तहत उस पर कानून बनाती है केंद्र सरकार, और यही दिया गया आर्टिकल 249 में। तो राज्य सूची का जो सूची में जो विषय है उस पर अगर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है तो वो आर्टिकल 249 के तहत बनाया जाता है, और ये विशेष काम में होता है, मतलब कि जब राज्यसभा बोले कि ऐसा जरूरी है तब। आर्टिकल 262 नदी जल विवाद। नदी जल विवाद के बारे में पता होगा कि बहुत सारे राज्यों के बीच में नदी जल विवाद भी होता है। तो वो नदी जल विवाद का निपटारा किस तरीके से हो या फिर किस तरीके से किया जा सकता है उसको, वो आर्टिकल 262 में बताया गया। और 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद में सभी राज्य के मंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन लोगों का समूह होता है, उनकी बैठक होती है। तो ये आर्टिकल 263 में होता है। अब इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि आप याद कर सकते हैं नदी का जल का विवाद हुआ है तो उसके लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद में बैठक हुई। बस याद करने का तरीका है, आर्टिकल 262 है, 263 लाइन्स है, तो इसको लाइन से याद किया जा सकता है कि कौन सा पहले है, तो पहले विवाद होगा तभी तो उसके लिए बैठक की जाएगी। तो वही है, आर्टिकल 262 में नदी जल विवाद होगा और आर्टिकल 263 में उसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद में बैठक की जाएगी। आर्टिकल 266, 267 ये दोनों एक साथ याद रखना है। 2 तरीके की निधि होती है हमारे देश में, पैसे निकालने के लिए, पैसे के व्यय के लिए अलग अलग तरीके की निधि होती है, और वही 2 निधि के बारे में यहाँ बताया गया। आर्टिकल 266 संचित निधि और 267 आकस्मिक निधि, इन दोनों निधि के बारे में यहाँ बताया गया। तो इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे। जैसे मैंने बताया 249 इसको एक साथ याद रखिए कि राज्य सूची में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 262, 263 को एक साथ याद रखते हैं। नदी जल का विवाद हुआ तो अंतर्राज्यीय परिषद में बैठक हुई, ये एक साथ। और 266 और 267 को एक साथ याद रखेंगे। ये दोनों तरीके की निधि के बारे में बात किया गया। एक संचित निधि, पहले संचित निधि आएगा आर्टिकल 266 और 267 में आएगा आकस्मिक निधि। यहां तक होता है हमारा कंप्लीट। अब है 280, आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग। ये सरकार, केंद्र और राज्य के बीच में पैसे का आदान प्रदान किस तरीके से और करों का विभाजन हो उसके बारे में जानकारी देता है वित्त आयोग। जैसा अभी पता है, अभी 15वां वित्त आयोग बैठा है, आ गया, उसका रिपोर्ट 2020 से 25 तक का है, जिसके अध्यक्ष है एन के सिंह। तो आर्टिकल 280 के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो सरकार के करों का आदान प्रदान राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारे का काम करता है। तो वो आर्टिकल 280। 312
और 315, ये तो बहुत लोगों को भूलना भी नहीं चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, यूपीएससी या बीपीएससी इस तरीके के चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे आर्टिकल 312 में बोला गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं होनी चाहिए जिसमें ऊंचे ऊंचे पदों पर लोगों को सरकारी या प्रशासनिक इन तरीके के पोस्ट पर पोस्टेड किया जाता है, कार्यरत बनाया जाता है, उनको नौकरी दी जाती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं पर अब इसमें ये पूछा जाता है अखिल भारतीय सेवाएं कितने प्रकार की होती है। तो अखिल भारतीय सेवाएं 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपका आईएएस, एक आईपीएस और एक आईएफएस। ये 3 तरीके का होता है जिसमें आईएएस प्रशासनिक, ये पुलिस, और ये फॉरेन नहीं समझना है, ये फॉरेस्ट सर्विस है वन के लिए। और यही 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं हमारी अखिल भारतीय सेवाएं। लेकिन जो इसमें फॉरेन सर्विस आती है ये अखिल भारतीय सेवाओं में नहीं आती है, लेकिन ये एक पोस्ट है जो हमारे राजदूत बन के जाते हैं। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं में जो पोस्ट आता है वो यही आता है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि आईएफएस किससे रिलेटेड है, तो आईएफएस 1 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 315 यूपीएससी, इसके बारे में तो बताने का जरूरत है नहीं। आर्टिकल 315 में यूपीएससी के बारे में बताया गया। अब है निर्वाचन आयोग, किस तरीके से निर्वाचन होता है हमारे देश में, सब पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अभी तो आर्टिकल याद करें तो उतना डीप में जाने का जरूरत है नहीं। अनुच्छेद 314, इसके बारे में कोई ज्यादा अनुच्छेद याद करने का जरूरत है नहीं। आर्टिकल 324 में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, हर जगह का निर्वाचन किस तरीके से हो उसके लिए। तो आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, इसको याद रखना। यहां तक हो गया। अब है SC ST या एंग्लो भारतीय के बारे में। सबको पता है SC ST और एंग्लो भारतीयों को आरक्षण मिलता है, हर जगह आरक्षण मिलता है, उनके आरक्षण का प्रावधान है। तो उसके लिए भी कुछ आर्टिकल्स हैं, मतलब हमारे संविधान में ही आरक्षण के बारे में कुछ बताया हुआ, उनको जानते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन से नहीं लिखा है, इसको गौर करिएगा। इसमें मैंने लिखा कि SC SC का एक साथ है और एंग्लो इंडियंस का एक साथ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अल्टरनेट में 30-32 इसमें बताया गया है लोकसभा में आरक्षण किसका, SC ST का, और 32 में बताया है विधानसभा में आरक्षण SC ST का। एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर, दोनों जगह आरक्षण का प्रावधान। ठीक, और इसी से रिलेट करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 331 इन दोनों के बीच वाला और 333 यहाँ वाला। तो इन दोनों के बीच अल्टरनेट याद रखना है, 330 और 32 और फिर 31 और 33, इसको यहाँ याद रखना है। पहला में लोकसभा का आरक्षण SC ST के लिए, 32 में विधानसभा का आरक्षण SC ST के लिए, और यहाँ पे 31 में लोकसभा में आरक्षण एंग्लो इंडियन के लिए और 33 में विधानसभा में आरक्षण एंग्लो इंडियन के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आरक्षण के बारे में बताया गया कि एंग्लो इंडियन और SC ST का आरक्षण कहाँ पे और किस आर्टिकल के तहत होगा, इतना जान गए। अब है 335, यहाँ सेवाओं, पदों और विशेष आरक्षण। अब ये जो मैंने बांटा है ये सिर्फ SC ST के लिए, यहाँ एंग्लो इंडियंस के लिए और यहाँ एक OBC के लिए, इसलिए यहाँ पे मैंने बीच में डिवाइड कर दिया इसको ताकि आपको याद करने में आसान रहे। यहाँ सेवाओं और पदों में जो विशेष आरक्षण मिलता है SC ST को, उसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 335। यहाँ सारा सिर्फ आरक्षण के बारे में बताया गया। यहाँ पे आर्टिकल 338 एक SC आयोग होगा, आर्टिकल 338 का A में एक ST आयोग होगा, इसके बारे में बताया गया। ठीक, ये तो बता दिया मैंने। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, और लास्ट में 340 एक OBC आयोग, एक OBC आयोग का गठन किया। तो कुछ आर्टिकल्स बचे हुए हैं, उसको पहले हम कवर कर लेते हैं। और पहला है राजभाषा से रिलेटेड एक आर्टिकल 343, इसमें बताया गया है कि हमारे देश की मतलब कि हमारे राज्य की भाषा क्या होगी, उसके बारे में बताया गया है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी और उसकी लिपि क्या होगी, तो लिपि देवनागरी। जैसे सबको पता है कि हिंदी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, तो उसी के बारे में बताया गया कि राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अब थोड़ा आपात उपवन, 3 तरह के आपात उपवन के बारे में हमारे देश में है जिक्र हमारे संविधान में। एक है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। पहला, इसमें ज्यादा टेंशन है नहीं, 4-4 का डिफरेंस पे है, तीनों आपात 4-4 के डिफरेंस पे, तो याद करने में ज्यादा मेहनत होगा नहीं।
352 प्लस 4 356 प्लस 4 360, ऐसे याद करते हैं। 352 में सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, मतलब पूरे देश में आपात लगेगा। कोई सशस्त्र बाहरी आक्रमण के समय लगता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है जब आंतरिक, तब इसमें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं और उस समय सारा कार्यभार राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है या केंद्र के हाथ में चला जाता है। आर्टिकल 356 उससे थोड़ा डाउन आएंगे, मतलब ये देश में लग रहा था, अब किसी राज्य में लगाना हो तो राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य की मतलब वहां पे जो शक्ति है, जो सरकार है, वो केंद्र की बात नहीं मान रही है और अपने हिसाब से काम कर रही है, या वहां का ढांचा विफल हो गया अपने काम को करने के लिए, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा, और इस समय उस राज्य की सारा काम राष्ट्रपति के अंदर चला जाता है। ये हुआ छोटे स्तर पे, थोड़ा बड़ा फिर छोटा। और ये 360 ये तो एकदम अलग है। जब हमारे देश में लगता है कि पैसे की कमी हो रही है या वित्तीय तरीके से हम लोग ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो उस समय वित्तीय आपात लगाया लगता है। लेकिन ऐसा अभी तक आज तक नहीं हुआ है कि हमारे देश में आर्टिकल 360 का यूज किया गया। तो वित्तीय आपात आज तक हमारे देश में कभी नहीं लगा है। भले ही इसका संविधान में इसके बारे में जिक्र किया गया, लेकिन आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। यह हुआ 3 तरह के आपात उग्मन, जिससे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं। ये तीनों अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनको तो याद रखना ही रखना है। अनुच्छेद 368, सबको पता है हमारे संविधान में संशोधन होता है, तो संशोधन के लिए भी जिक्र है। हमारे संविधान में ही बताया गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, समय समय पर सिचुएशन के हिसाब से उसमें संशोधन चाहिए, तो उसी के लिए आर्टिकल 368 बताया गया। इसमें संशोधन 3 तरीके से होता है। एक पहला नॉर्मल बहुमत, जिसमें 1/2 से होता है। दूसरा होता है विशेष बहुमत, जिसमें 2/3 बहुमत से पास होता है। और तीसरा होता है 2/3 और जितने भी राज्य हैं उनसे भी पूछा जाता है कि ये होना चाहिए या नहीं। जैसे अभी 28 राज्य हैं, तो लगभग 15 राज्यों ने अगर हामी भर दी उस चीज के बारे में, तो वो बिल पास किया जाता है, मतलब कि उसको बहुमत माना जाएगा। तो इस तरीके से 3 तरीके से संशोधन किया जाता है संविधान में। तो ये हुआ आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, और ये होता है हमारा आज अनुच्छेद सारा का सारा कंप्लीट। सारा का सारा नहीं बोलेंगे, वो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी जीके पढ़ने वाले इंसान को पहले एटलीस्ट इतना तो याद होना ही चाहिए। पहले बेसिक पता ही नहीं रहेंगे तो हम डीप कहाँ पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत एकदम फ्रिक्वेंट आते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, हायर हो या लोअर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इस तरह इनसे क्वेश्चन बनते तो पहले इसको याद कर लें, और इसको याद करने के बाद फिर थोड़ा डीप जाके और जो बचे कुछ आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतना याद कर लें। तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही पढ़ते हैं, और धीरे धीरे हमारा सारा सीरीज आएगा। पॉलिटी पे भी और बहुत सारे वीडियो आने, अभी तो शुरुआत हुआ है। तो अभी तो हमारे पॉलिटी में कुछ चैप्टर्स ही खत्म है। बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि आप संशोधन पढ़ा दीजिए, तो राष्ट्रपति पढ़ा दीजिए, राज्यपाल पढ़ा दीजिए। तो मैं वैसे तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें सीरीज के साथ एक क्रम में पढ़ते जाना है सभी चीजों को। पहले मैंने वही चीज उठाया है जो हमें याद नहीं होता है पहले, तो मैं पहले वही कंप्लीट कराऊंगा, और फिर चैप्टर 1 संविधान सभा का गठन, फिर उसी तरीके से किस तरीके से राज्यों का गठन हुआ है, उस तरीके से पढ़ते जाएंगे सीरीज वाइज। तो लाइन से पढ़ते जाएंगे, तब एक क्रम बनेगा हमारे दिमाग में कि किस तरीके से चैप्टर्स हैं और उससे रिलेटेड कैसे कैसे आगे बढ़ना है। बीच बीच से पढ़ने से होगा दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। तो चैप्टर वाइज पढ़ें और सारा पढ़ें तो अच्छे से याद होगा। तो इसी तरीके से हमारा पॉलिटी का तो चल ही रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रहा है, वो भी एकदम लाइन से चल रहा है। एकदम लाइन से आपको पढ़ते जाना है, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है सारा लाइन से। वैसे ही जैसे जैसे वीडियोस आएंगे आप उसको पढ़ते जाइए। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और कमेंट में भी बताइए कि किस तरीके से अगर प्रॉब्लम है, कुछ सुधारने की ज़रूरत है तो वो भी बताइए। कुछ प्रॉब्लम आपको है पूछना है बिहार रिलेटेड, एसआई का जो वीडियो डाला था उस पर भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम, तो वो भी पूछिए, हम बताएंगे। सारे कमेंट्स का रिप्लाई हम दे रहे हैं लोगों को जो प्रॉब्लम है। तो उसी तरीके से आप पूछते रहिए, हम बताते हैं। तब तक के लिए आगे वीडियोस देखिए, और थैंक यू।